नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे 50 क्वेश्चन बीएसटीसी 2022 के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पांचनापांत परियोजना का निर्माण किस देश के आर्थिक सहयोग से किया गया है? रूस, जर्मनी, जापान या ये चौथा ऑप्शन है अपना अमेरिका। तो इसका जो निर्माण है वो किया गया दोस्तों अमेरिका की सहायता से। ऑप्शन डी सही होगा इसका। और ये जो पांचना बांध है ये मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, कई बार पूछा जाता है। और ये कौन से ज़िले में है? तो ये स्थित है दोस्तों करौली ज़िले में। ये भी याद रखिएगा साथ में। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, राज्य में हृदय प्रत्यारोपण वाला करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? तो जो राज्य में हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला अस्पताल है वो बना है दोस्तों एसएमएस अस्पताल जयपुर। और एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सवाई मानसिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बाघ परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो जो बाघ परियोजना है उसके जनक माने जाते हैं कैलाश जी सांकला को। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। और इसकी शुरुआत कब हुई थी बाघ परियोजना की? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1973 में। ये भी याद रखिएगा। और इन जो कैलाश जी सांकला इनके द्वारा 2 रचित पुस्तक है जिनका नाम है टाइगर मैन ऑफ इंडिया और रिटर्न ऑफ द टाइगर। और इनको टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अपना आंसर कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको अपने तैयारी का पता लग सके। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बटवड़ पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है गजनेर अभ्यारण्य। और गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर ज़िले में। याद रखिएगा कौन से ज़िले में? बीकानेर ज़िले में स्थित है। और जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? तो ये है चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू ज़िले में है। और फुलवारी की नाल है ये है अजमेर में। और जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कनक सागर जीव अभ्यारण्य किस नदी तट पर स्थित है? तो जो कनक सागर जीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो कौन सी नदी के तट पे है? तो वो स्थित है बनास नदी के तट पर। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों अभी पीछे बताया था आपको कि कौन से जिलों में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। ऑप्शन ए सही है इसका। और जो इसका क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3162 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 3162 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो जो राजस्थान जल लिमिटेड का मुख्यालय वो है जयपुर में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राठी व महेठा बोली किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये किस बोली की उपबोलियां हैं? तो है ये है दोस्तों मेवाती बोली की उपबोलियां। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सोजत पाली में स्थित है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सोजत पाली में कौन सी नदी के किनारे है? तो यह है दोस्तों सुकड़ी नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर को कौन सी नदी से निकाली गई है? तो जो गंग नहर है वो निकाली गई है दोस्तों सतलज नदी से। ऑप्शन सी डी सही है। याद रखिएगा कौन सी नदी से? सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन है, बारा में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो किस मंदिर में देवी की पूजा की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है। तो वो की जाती है दोस्तों ब्रह्माणी के मंदिर में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर यानी एमबीसी का गठन कब किया गया था?
तो जो मेवाड़ व्हील कोर यानी MVC है, इसका गठन किया गया था जनवरी 1841 में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटा के किस महाविद्यालय का नाम शहीद हेमराज मीणा किया गया है? तो जो कोटा का राजकीय महाविद्यालय सांगोद है, इसका नाम बदलकर शहीद हेमराज मीणा किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 2 नगर निगम नहीं है? तो कौन सा ऐसा शहर है जिसमें 2 नगर निगम नहीं है? तो जो अजमेर है उसमें 2 नगर निगम नहीं है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रदेश की पहली कुश्ती अकादमी कहाँ खोली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है। तो पहली कुश्ती अकादमी है वो कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है भरतपुर जिले में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस शासक का अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? तो जो महाराणा कुंभा थे उनको पुकारा जाता है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभाल रहे हैं? तो जो राजस्थान के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार है वो संभाल रहे हैं अशोक गहलोत, और यही वर्तमान में CM भी हैं, और गृह मंत्री के पद का भार भी यही संभाल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन मोजड़ी का संबंध किस उद्योग से है? तो जो ऑपरेशन मोजड़ी है उसका संबंध है चमड़ा उद्योग से। ऑप्शन डी, मोजड़ी यानी जूती। याद रखिएगा दोस्तों, जूती किससे बनाई जाती है? चमड़े से बनाई जाती है। तो इसका ऑपरेशन मोजड़ी है ये संबंध रखता है चमड़ा उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आमेर जयपुर में। ऑप्शन सी सही है इसका। याद रखिएगा, सॉरी दोस्तों, आमेर में नहीं, सांगानेर जयपुर में की गई है। यहाँ पे कागज का कारखाना भी है। याद रखिए दोस्तों, सांगानेर में की गई है। और अगला क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो सुवर्णगिरी है वो कहलाता है जालोर का किला। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, बिंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो दोस्तों इसका जो नेतृत्व है वो किया था रामनारायण जी चौधरी ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी मृगवन स्थित है? तो अमृता देवी मृगवन है वो स्थित है दोस्तों खेजड़ली में। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जोधपुर क्षेत्र में। याद रखिएगा दोस्तों, जोधपुर में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य की टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? तो जो राज्य की टेक्सटाइल यानी कपड़ा मिल, तो ये कहलाता है भीलवाड़ा। ऑप्शन डी सही है। और कोटा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शिक्षा नगरी। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। और जो श्री गंगानगर है वो कहलाता है राजस्थान का धान का कटोरा। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की थर्मोपोली कहलाती है? तो राजस्थान की थर्मोपोली कहलाती है वो कहलाती है हल्दी घाटी। और ये हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राजसमंद में। कौन से जिले में पड़ती है? राजसमंद में। और जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवजागरण के प्रथम कवि कौन थे? तो राजस्थान में नवजागरण के प्रथम कवि है वो थे सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धातु रूपावली का रचयिता है? तो जो धातु रूपावली के रचयिता है वो भी कौन है? वो भी सूर्यमल मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो स्थित है दोस्तों जयपुर में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, उनकी संख्या है 10 सदस्य। ऑप्शन डी सही है। और लोकसभा में 25 सदस्य। और जो राज्यसभा है उसमें कितने चुने जाते हैं? तो उसमें चुने जाते हैं दोस्तों 200 सदस्य। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवार चुनने का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों चेजारा। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, यह भी पूछा भी जा सकता है।
तो दोस्तों ये कहलाता है सुशिर वाद्य। और जो वीणा होती है यानी तारों से बंधी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तत्वाद्य। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था यानी पीए? तो कौन सी रियासत के थे ये? तो ये थे कोटा रियासत के। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है कैप्टन मैकमोहन। तो कैप्टन मैकमोहन है वो 1857 के समय क्रांति के समय जोधपुर रियासत के पीए थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी का जन्म स्थान है। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म स्थान है वो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है वो है दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस। याद रखिएगा, उम्मेद भवन पैलेस है वो है चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हेमावास बांध स्थित है। तो हेमावास बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है पाली जिले में। ऑप्शन डी से ये इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राई का है। ये दोस्तों बीएसटीसी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों परंपरागत ऊंट के पालन पोषण करता। ऑप्शन सी सही है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो स्थित है रणथंभौर अभ्यारण्य में। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो गांधी सागर बांध है वो बनाया गया था दोस्तों चंबल नदी पर। और ये चंबल नदी पर बनने वाला प्रथम बांध था। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के मिलने के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो अजमेर राजस्थान में मिलने के बाद, मेरवाड़ा के मिलने के बाद दोस्तों कुल जिले थे वो उनकी संख्या है 26। ऑप्शन बी से ये इसका। और ये 26वां जिला कौन सा था? तो ये था दोस्तों अजमेर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे कौन से 4 जिले हैं जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो दोस्तों ये जो 4 जिले हैं वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसको आप ए बी सी डी इसके तौर पर याद रख सकते हैं। ए का मतलब अलवर, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बौद्धकालीन कौलवी की गुफाएं कहाँ पर प्राप्त हुई? तो जो बौद्धकालीन कौलवी की गुफाएं हैं वो प्राप्त हुई थी दोस्तों डग झालावाड़ में। ऑप्शन बी से ये इसका। ये डग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, 1518 में ईस्वी में किसके द्वारा बांसवाड़ा नगर की नींव रखी गई? तो 1518 में बांसवाड़ा नगर की नींव रखी गई थी दोस्तों जगमाल सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक वो प्राप्त होता है दोस्तों सांभर झील से। और कितना नमक प्राप्त होता है? तो ये होता है 8.7%। और ये कहाँ पड़ती है? तो ये दोस्तों 3 जिलों में फैली हुई है, अजमेर, नागौर और जयपुर में। और ये ऐसा पूछा जाए कि ये कहाँ पड़ती है तो दोस्तों आपको केवल देना है जयपुर आंसर। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2016 को राज्य के किस जिले को पहला ओडीएफ घोषित किया गया था? तो जो बीकानेर को है वो पहला ओडीएफ घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गुलाब खां का जो मकबरा है दोस्तों वो स्थित है जोधपुर जिले में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वर्तमान में राजस्थान विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो इसका आंसर है 1।
ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना वो की गई थी दोस्तों 1932 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों सांबर झील से, और कितना? 8.7%। अगला क्वेश्चन है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, तो लोकसभा की राजस्थान में 20 सीटें थी 1952 में, और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 25 सीटें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में कवि थे? तो ये थे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर में, सीकर में, बाड़मेर में या जालौर में। अपने आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके।